हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का थर्ड पार्ट पे मूव ऑन, जिसमें कि आज की क्लास में हम सीखेंगे टू साइडेड एरर। अगर हमने कोई टू साइडेड एरर्स करे हैं ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, उसको हमें कैसे रेक्टिफिकेशन करना है वो सब सीखेंगे। तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और कमेंट में मुझे अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स बताना कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है नहीं लगती, और कैसे आपको मेरे जो पढ़ाया हुआ है वो समझ आता है या नहीं आता है। वो सब मुझे जान के बहुत 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 ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट इससे पहले वाले पार्ट में सीखा था कि हमें वन साइडेड एरर है हमारे पास, और अगर हमने बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस उनको कैप्चर कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, तो हमने उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, ठीक है, वो हमने सीखा था। वन साइडेड एरर्स में हमारा क्या होता था, वन अकाउंट ही इफेक्ट होता था, एक अकाउंट ही इफेक्ट हो रहा है, उसको हमने रेक्टिफाई कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं, बात करते हैं टू साइडेड एरर्स की बारे में। तो टू साइडेड एरर्स वो हैं जिसमें कि हमारे मेनली टू अकाउंट्स कम से कम अफेक्ट होंगे, हो सकता है दो से ज्यादा भी हो। ठीक है, तो टू साइडेड एरर्स जब हम रेक्टिफाई करेंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, जनरल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, जनरल एंट्री पास करेंगे। हम वन साइडेड एरर में जनरल एंट्री पास नहीं करते हैं, वहां पे हमने सिर्फ क्या करा था, एक एक्सप्लेनेशन नोट लिखा था, और हमें डेबिट करना है तो हम टू में उसके एक्सप्लेनेशन नोट लिख रहे थे टू करके, और अगर हमें क्रेडिट करना था तो हमने बाय करके उसका एक्सप्लेनेशन नोट लिख दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब टू साइडेड नोट की एरर की बारे में, तो हमें वहां पे क्या करना है, हमें एक प्रॉपर रेक्टिफिकेशन के लिए जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे टू अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो एक हमने डेबिट किया होगा तो दूसरा हमने क्रेडिट किया ही होगा। ठीक है, तो ये चीज हम मान के चलेंगे कि हमारे दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं और उनको हमें रेक्टिफाई करना है, तो हम उसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। तो जब हम जनरल एंट्री पास करेंगे तो हमें रेक्टिफिकेशन के टाइम पे हमें यह देखना है कि हमें कौन सी चीज हमने डेबिट करनी थी और हमने कर क्या दिया। ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई चीज डेबिट करनी थी और मैंने कर दिया उसको क्रेडिट, तो पहले मैं क्या करूंगी, जो मैंने गलत करा है, जो मैंने क्रेडिट कर दिया, उसको पहले मैं डेबिट कर दूंगी, उसका रिवर्स कर दूंगी। एक तरीके से जो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी वो रिवर्स कर देंगे, और उसके बाद जो प्रॉपर एंट्री हमारी आनी चाहिए हम वो करेंगे। तो उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब हम टू साइडेड एरर करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम पहले जो है हमने कोई एंड हमारे पास जो भी एरर दे रखा होगा, हमने जो भी एरर मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में, तो उसकी हम क्या करेंगे, पहले हम करेक्ट एंट्री पास करेंगे। ठीक है, उसकी क्या करेक्ट जनरल एंट्री आएगी। ठीक है, उसके बाद हमने जो इनकरेक्ट कर दिया, इनकरेक्ट एंट्री या फिर हम कह सकते हैं रॉन्ग एंट्री। ठीक है, रॉन्ग एंट्री जो हमने पास कर दी वो हमें लिखनी है यहां पे, उसके बाद हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो जब हमें रेक्टिफिकेशन करना है, एक चीज और याद रखना है हमें, अगर हमें कुछ चीज रेक्टिफाई करनी है, ठीक है, तो जो चीज हमारी डेबिट होनी चाहिए थी, ठीक है, उसको तो हम डेबिट ही करेंगे। ठीक है, और अगर हमने कोई रॉन्गली क्रेडिट कर दी कोई चीज, तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको भी हम डेबिट कर देंगे। ये चीज हमें ध्यान रखना है, और अपोजिट वही सब हमें करना है। मान लीजिए अभी मैं तो आपको एग्जांपल देती हूँ एक दो, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट मैं समझ लेती हूँ कि आपके पास ट्रांजैक्शन एरर जो दे रखा है वो है क्रेडिट सेल टू मोहन। अगर हमने क्रेडिट सेल कर दी मोहन को कितने रुपीस से, 2000 रुपीज से, पोस्टेड टू रोहित अकाउंट, और गलती क्या कर दी हमने, पेमेंट करनी थी हमें 2000 रुपीज मोहन को, और उसकी एंट्री हमने कर दी रोहित के अकाउंट में। ठीक है, ये हमारे पास एंट्री है। तो हम क्या करेंगे, जब अगर हमने मोहन को अगर एंट्री मतलब पैसे दिए, तो उसकी एंट्री हमारी क्या बनती है, मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री बनती है हमारी करेक्ट। अब हमने करा क्या है, हमने रोहित के अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो आ गया हमारा यहां पे रोहित डेबिट टू कैश अकाउंट। समझे?
अब हमें इसको कैसे रेक्टिफाई करना है, फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन की तरफ चलते हैं। इनकरेक्ट एंट्री हमने जो करी है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पे हमने रोहित को डेबिट किया है जो कि हमें नहीं करना था, तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, इस एंट्री को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। हमारा ये रिवर्स होने के बाद रोहित कहां आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा। ठीक है, जो हमने गलती से डेबिट किया था उसको हम रिवर्स कर रहे हैं, मतलब उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हमें करना किसको था, मोहित को, तो यहां पे हमारा मोहित आ जाएगा, मोहित डेबिट टू रोहित। ठीक है, जितने भी अमाउंट का है, 2000, 10,000, 5,000, जो भी अमाउंट हमें दे रखा है। ठीक है, एक बार दोबारा समझा रही हूं, मैंने मोहन को पेमेंट करी 2,000 रुपए की और मैंने मोहन की जगह रोहित के अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो पहले मैं क्या करूंगी, पहले मैं जो रोहित के अकाउंट को मैंने डेबिट किया था उसको मैं क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी। ठीक है, तो मैंने यहां पे रोहित के अकाउंट को यहां क्रेडिट ले दिया और मैंने करना किसको था, मोहन को करना था, और मोहन यहां पे आ जाएगा। अब कैश को हमने कुछ नहीं छेड़ना, ठीक है, क्योंकि यहां पे भी क्रेडिट है और यहां पे भी क्रेडिट है, तो हम कैश को कुछ भी नहीं छेड़ेंगे। सिर्फ हमें क्या करेक्शन करना है कि मोहन के अकाउंट को हमें डेबिट करना था और रोहित के अकाउंट हमने गलती से डेबिट कर दिया, तो उसको हम क्या कर देंगे, उसका रिवर्स कर देंगे, उसकी रिवर्स एंट्री करेंगे पास। तो ये आ गया हमारा रोहित यहाँ पे क्रेडिट साइड। ठीक है, तो एंट्री हमारी रेक्टिफिकेशन क्या बन गई, मोहित डेबिट टू रोहित। ठीक है, फर्स्ट एंट्री ये हो गई हमारी। सेकेंड एंट्री में हमें मान लीजिए सेकेंड ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पे दे रखी है, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल फॉर प्राइवेट यूज 50,000 रुपीज। अगर हमने प्राइवेट यूज के लिए कोई व्हीकल खरीदा है तो वो कहां जाएगा, हमारा ड्राइंग में जाएगा। अब इन्होंने बोला है कि रॉन्गली डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट, उसको क्या कर दिया उन्हें, रॉन्गली कहां पे डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट में। सबसे पहले ये बताओ कि ये कौन सी टाइप ऑफ एरर है, ये टाइप ऑफ एरर है हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। हमने यहां पर करना ड्राइंग्स को डेबिट था, कर हमने किसको दिया, हमने कर दिया परचेज अकाउंट को। तो पहले हम कर देते हैं एंट्री। करेक्ट एंट्री हमारी क्या बनती है, यहां पे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कैश अकाउंट। अब हमने यहाँ पे रॉन्ग एंट्री क्या करी है, हमने यहाँ पे परचेज को डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब हम इसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, रेक्टिफिकेशन के टाइम पे जो परचेज हमने डेबिट कर दी थी गलती से, उसको क्या करेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे और इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये आ गया हमारा टू परचेज, परचेज को हमने कर दिया क्रेडिट। ठीक है, और यहाँ पे जो हमें डेबिट करना था वो हम एज इट इज यहां ले आए, तो ये आ गया हमारा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर, यहां पे हमने डेबिट जो गलत किया था, परचेज को हमने डेबिट कर दिया था, उसको हम रिवर्स कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा क्रेडिट साइड, और जो राइट एंट्री हमारी ड्राइंग को डेबिट करना था वो हमारी एज इट इज यहां आ गई। तो समझ आया आपको ये रेक्टिफिकेशन कैसे हो रहा है। तो यही मैंने आपको बोला था, डेबिट तो हम वो करेंगे जो हमें डेबिट करना है। ठीक है, और अगर हमने कोई गलती से क्रेडिट कर दिया है तो हम उसे डेबिट कर देंगे, अगर हमने उसको गलती से डेबिट किया है तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा रिवर्स। लेकिन यहां पे ये याद रखना है कि जो चीज हमें डेबिट करनी थी वो हम डेबिट ही करेंगे। ठीक है, यहां पे हमें ड्राइंग्स डेबिट करनी थी तो हम यहां पे भी ड्राइंग्स ही डेबिट करेंगे, और अगर हमने यहां पे डेबिट गलती से कर दिया तो हम उसे क्या कर देंगे, उसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा क्रेडिट। ठीक है, चलो अब हमें मानते हैं थर्ड एरर कौन सा है हमारे पास, गुड्स रिटर्न टू राकेश। हमने गुड्स को रिटर्न कर दिया, किसको, राकेश को। ठीक है, इट मींस क्या है, हमने परचेज करी होगी और परचेज रिटर्न होगी हमारी। ठीक है, परचेज रिटर्न कितने की है, 4,000 रुपीज की, जो कि हमने राकेश को माल वापस किया है। वर पोस्टेड टू द नरेश अकाउंट। अब हमने गलती से उसको क्या कर दिया, नरेश के अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, तो करेक्ट एंट्री हमारी क्या बनती है यहाँ पे, राकेश अकाउंट डेबिट, राकेश के पास माल जा रहा है, राकेश हमारा डेबिट हो गया, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, ये हमारी करेक्ट एंट्री थी। अब हमने करा क्या है, रोहित को करा है, नहीं नरेश को करा है, तो हमने यहां पे नरेश को कर दिया डेबिट एंड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्लियर, अब यहां पे इन्होंने बोला है कि हमें इसको करेक्ट कैसे करेंगे, नरेश का अकाउंट हमने डेबिट किया था तो इसकी रिवर्स क्या हो जाएगा हमारा, वो क्रेडिट हो जाएगा। तो नरेश को हमने क्रेडिट कर दिया यहाँ पे टू नरेश अकाउंट, और करना किसे था, राकेश को, तो राकेश यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। ठीक है, राकेश डेबिट और नरेश आ जाएगा वहां पे क्रेडिट। ठीक है,
चलो अब हम देखते हैं फोर्थ एरर जो हमें दे रखा है वो है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अगर हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं एज ए सैंपल तो वो हमारे क्या है, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गए। ठीक, उसको उन्होंने बोल दिया कि वो रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हमने क्या करा, वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, सॉरी, हमने उनको रिकॉर्ड ही नहीं करा। हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ जो है गुड्स अपने निकाले और उसको हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए दे दिया। कितने रुपीस के, 5000 रुपीस के, और उनको हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए। तो फर्स्ट से पहले बताओ कि इसकी हमारी करेक्ट एंट्री क्या है। करेक्ट एंट्री हमारी है यहां पे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, गुड्स लिए तो परचेज कम, परचेज में से माल में से कम हो रहा है। ठीक है, अब हमने बोला है कि हमने कोई एंट्री नहीं करी। अब हमने जब उसकी एंट्री ही नहीं करी है तो उसमें हम रेक्टिफाई क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे हमारी करेक्ट एंट्री थी एज इट इज हम उसे यहां ले जाएंगे। ठीक है, हमने कोई एंट्री करना भूल गए तो उसको हम लिख देंगे यहां पे एज इट इज। तो ये आ गया हमारा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, ये हमारी बन जाएगी एंट्री। तो ये कुछ एंट्रीज मैंने ली हैं जिसके जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं कि अगर हमने कोई गलत डेबिट करा है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, अगर हमने गलत क्रेडिट किया है तो हम उसको डेबिट कर देंगे। मतलब हमें यहां पे रिवर्स कर देना है। ठीक है, और साथ के साथ हमें क्या करना है, जो चीज हमें डेबिट करनी है एक्चुअल में वो हम एज इट इज यहां ले जाएंगे। ठीक, समझ आया आपको ये। चलो अब हम एक इलिस्ट्रेशन और देख लेते हैं और उसके बाद हमें कैसे रेक्टिफिकेशन करना है बस। लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपको क्वेश्चन जो करने हैं, आपको पेपर में भी जो क्वेश्चन करना है उसमें सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री ही पूछी जाएगी। आपको ये करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री नहीं करके दिखानी, वो आप रफ में कर सकते हो सो दैट आपको करने में ईजी हो जाए, आप कंफ्यूज नहीं हो, वहां पे कहीं मिस्टेक नहीं करो। तो आप चाहें तो कर सकते हैं लेकिन आप रफ में करके सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री ही करें, वो ही बेटर है। ठीक है, चलो अब हम एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें हमें रेक्टिफिकेशंस कैसे करनी। चलो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें कि हमें सबसे फर्स्ट एरर जो दे रखा है वो है सैलरीज ऑफ 10,000 रुपीज पेड टू मुरली हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। सैलरी दी हमने 10,000 रुपए की, किसको, मुरली को दी, और हमने उसके पर्सनल अकाउंट में हमें उसे डेबिट कर दिया। तो फर्स्ट हमें क्या करना था, अगर हमने सैलरीज दी है तो हमारा सैलरीज अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा यहां पे सैलरीज अकाउंट डेबिट टू मुरली, और सॉरी टू कैश। ठीक है, कर क्या दिया हमने, मुरली अकाउंट डेबिट कर दिया, तो मुरली अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री कर दी हमने रॉन्ग में। अब हम उसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे, तो पहले हमें क्या करना है, यहां पे रेक्टिफाई करनी है। मुरली को हमें जहां हमने डेबिट किया है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पे आ जाएगा टू मुरली। ठीक है, और करना किसे था हमें, सैलरीज अकाउंट को, तो यहां पे आ जाएगा सैलरीज अकाउंट। ठीक है, सैलरीज अकाउंट हमने कर दिया डेबिट, जो हमें करना था, और हमने जो गलती से डेबिट किया था उसे हम यहां पे क्रेडिट कर देंगे, उसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी रेक्टिफिकेशन। ठीक है, चलो दूसरी एंट्री हमें दे रखी है, दूसरी ट्रांजेक्शन 3500 रुपीज पेड टू परचेज 3500 पेड फॉर परचेज ऑफ अ टाइपराइटर वाज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। 3500 रुपए के हमने टाइपराइटर की परचेज करी, तो जब हमने टाइपराइटर की परचेज करी है तो वो हम टाइपराइटर अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, हमने कहां ले गए हुए, उसे ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट में डाल दिया। अब हमें कैसे करना है, तो फर्स्ट हमारी क्या बनती है हमारी एंट्री, तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, हमने क्या कर दिया, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हम इसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे, फर्स्ट तो जो ऑफिस एक्सपेंसेस हमने डेबिट किए हैं उसको हम क्रेडिट कर देंगे, यहां जाएगा हमारा टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, तो ये तो हमारी यहां पे रेक्टिफिकेशन होगी जो हमने गलती करी। अब जो हम ठीक एंट्री है हमारी उसको हम यहां ले जाएंगे, तो यहां आ जाएगा हमारा टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, ये हमारी बन गई रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक, चलो
आगे है हमारा थर्ड एरर, 8,000 रुपीज पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू परचेज अकाउंट। 8,000 रुपए का हमने फर्नीचर खरीदा है, ठीक है। क्या एंट्री बननी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000 रुपीज, ठीक है। हमने क्या कर दिया इसमें, परचेज अकाउंट में ले गए इसको, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री बना दी। अब हम इसे क्या करेंगे, पहले परचेज को डेबिट किया यहां गलत, उसे हम पहले हाँ क्रेडिट कर देंगे, ठीक कर देंगे इसको। तो परचेज अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा और फर्नीचर अकाउंट हमारा यहाँ पे डेबिट होना था, वो हम एज इट इज यहाँ ले आएंगे। तो यहाँ आ गया हमारा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये हमारी बन गई रेक्टिफिकेशन के बाद एंट्री, ठीक है। फोर्थ एरर हमें दे रखा है, रिपेयर्स मेड वाज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट फॉर 500 रुपीज। अब रिपेयर्स करे हैं तो रिपेयर्स तो हमारे रिपेयर्स अकाउंट में जाएंगे, और हमने क्या कर दिया, उसको बिल्डिंग अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। चलो गलती हमारी क्या थी, सॉरी करेक्ट एंट्री हमारी बनेगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। हमने क्या कर दिया यहाँ पे, बिल्डिंग अकाउंट कर दी डेबिट टू कैश। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट जो हमने गलती से डेबिट किया था उसे क्रेडिट कर देंगे। तो यहां आ जाएगा हमारा टू क्रेडिट सॉरी टू बिल्डिंग अकाउंट, और करना क्या था हमें, रिपेयर अकाउंट। तो यहां पे आ गया हमारा रिपेयर डेबिट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट हो गया और बिल्डिंग अकाउंट हो गया हमारा क्रेडिट, ओके। फिफ्थ एंट्री हमें दे रखी है, एन अमाउंट ऑफ 5,000 withdraw by a proprietor for his personal use has been debited to the trade expenses account। हमने 5,000 रुपए के जो हैं प्रोप्राइटर ने पैसे निकाले, तो मतलब क्या होगी, हमारी ड्राइंग हो गई, ठीक है। अब उसने पर्सनल यूज के लिए गया तो ड्राइंग हो गई, अब उसने कहां ले गए उसे, ट्रेड एक्सपेंसेस में, ठीक है। चलो एंट्री क्या बननी चाहिए थी हमारी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। चलो बनाया क्या उसने, गलती हमने क्या करी, ट्रेड एक्सपेंसेस को कर दिया डेबिट, तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहां पे ड्राइंग को डेबिट करना है, तो वो हमने कर दिया डेबिट, और यहां पे जो हमने ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट करे थे वो हम यहां पे कर देंगे क्रेडिट। तो ये आ गया हमारे ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट हो गया हमारा क्रेडिट, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन जो दे रखी है एरर, 2,000 रिसीव्ड फ्रॉम शांति एंड कंपनी हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड एज फ्रॉम द शकीला एंड कंपनी। यहां पे नाम में कंफ्यूजन हो गया, देखो शांति एंड कंपनी को पैसे, हमें पैसे रिसीव हुए थे, हमने कहां डाल दिए, शकीला एंड कंपनी में डाल दिए, ठीक है। अब यहां पे पैसे हमें रिसीव हो रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो कैश अकाउंट हो गया हमारा डेबिट, ठीक है। तो कैश एंड अकाउंट डेबिट टू शांति एंड कंपनी से रिसीव हुआ, तो शांति एंड कंपनी क्रेडिट हो गई। कर क्या दिया हमने यहाँ पे एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू शकीरा एंड कंपनी, वाह क्या नाम है, शकीरा। चलो फिर हमें क्या करना है इसे, चलो शांति अकाउंट डेबिट हो गया और सॉरी कैश अकाउंट डेबिट हो गया, शांति से आई थी मैं पैसे और हमने क्या कर दिया, शकीरा अकाउंट में डाल दिया। अब शकीरा अकाउंट हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे, इसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर सॉरी डेबिट कर देंगे। क्रेडिट तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी शकीरा एंड कंपनी, ठीक है। ये हमारी हो गई डेबिट, और हमने यहां करना क्या करेक्ट था, किसको क्रेडिट करना था, शांति एंड कंपनी को करना था। तो यहां आ गया हमारा टू शांति एंड कंपनी, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे ट्रांजेक्शन नॉर्मल जो हमारे पास जनरली आती हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी ट्रांजेक्शन है। आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, और बहुत इजी है, इतना कोई टफ है ही नहीं। जो एंट्री हमने कर दी, जो हमने डेबिट गलत करा उसे हम क्रेडिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, और अगर हमने क्रेडिट गलत करा है तो हम उसे डेबिट कर देंगे, और जो हमें ऑलरेडी डेबिट करना है या क्रेडिट करना है वो हम वहां ले आएंगे, ठीक है। तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी, और बहुत ईजी है, ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस करो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी एरर में, कोई भी जनरल एंट्री में दिक्कत आ रही है, कैसे
कैसे हमें रेक्टिफाई करना नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे कमेंट में सेक्शन में कमेंट करके पूछ लो, अदरवाइज मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी दे रखी है, वहां करके मेल करके पूछ लो तो मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दे दूंगी। तो करते हैं यहाँ पे वीडियो का एंड। और ये चीज ध्यान रखिए, जो टू साइडेड हमने सीखे हैं, टू साइडेड एरर्स जो हैं ये हमारे कौन से थे, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, हमने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले जो हमने जो है एरर्स हैं उनको फाइंड आउट कर लिया, उनको रेक्टिफाई कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम सीखेंगे जब हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया है उसके बाद हमें एरर्स पता चले, अब हम उसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। यहाँ के इस वीडियो के लिए यहाँ पर ठीक है, और इससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपके पास क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, इलस्ट्रेशन हो गए, क्वेश्चंस हो गए, आप सारे सॉल्व कर लो। और कोई भी अगर आपको एंट्री नहीं समझ आ रही है तो मुझे जरूर पूछ लेना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।